फसल बीमा 2023 खरीफ को लेकर के आज लुहारू में जो किसान पंचायत हुई है, इसमें ये मांग करी गई है कि 23 में जो सावनी में बीमा क्लेम बन रहा था, किसानों की फसल नुकसान हुई, चाहे दादरी का हुआ चाहे लुहारू का हुआ, इसमें बीमा कंपनी बिना काम के ऐतराज बना करके और सरकार की लापरवाही की वजह से डीजीआरसी में और एसजीआरसी में, डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में और स्टेट की मीटिंग में उन्होंने किसान के खिलाफ जो बीमा कंपनी ने ऑब्जेक्शन लगाए वो स्वीकार करें और उससे किसान का 350 करोड़ रुपए बीमा क्लेम वो बर्बाद हो गए। इस सरकार से मांग है कि जो ऑब्जेक्शन उन्होंने झूठे लगाए हैं, सैटेलाइट के जरिए ऑब्जेक्शन लगाए हैं, उन ऑब्जेक्शनों को निरस्त करा जाए और किसानों को बीमा क्लेम दिलवाया जाए। क्योंकि बीमा कंपनी ने जो बाई ऑब्जेक्शन लगाए वो सिर्फ हरियाणा में नहीं लगाए हैं, वो पूरे देश में इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं। जैसे आपके पड़ोसी, जैसे चूरू शुरू होता है लुहारू से निकलते ही, उस चूरू में भी इस तरीके के ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाए हैं। वहाँ किसान बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, वहाँ का इशू 750 करोड़ का है। यानी आपके और हमारे इशू अलग अलग नहीं है। जो बीमा कंपनी के स्वभाव हैं, चरित्र हैं, वो अलग अलग नहीं है। जो सरकारों के स्वभाव हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका स्वभाव और चरित्र अलग अलग नहीं है। इसलिए किसान की लड़ाई ये मजबूत हो रही है। और आज की जो लुहारू की सभा है और सभा के जो किसानों की उपस्थिति है, मैं समझता हूँ ये एक आहट है। किसानों ने एक आहट दी है कि हमें बीमा क्लेम चाहिए, तो चाहिए, बीमा क्लेम सरकार को देना पड़ेगा। उसके संबंध में जो अगले कार्यक्रम जारी करें वो साथी रवि आजाद और सुनीता जी आपको बताएं, कविता जी आपको बताएं। समय तय होता है ऑब्जेक्शन लगाने का, वो 6 दिन का बताया जाता है कि 6 दिन का 6 दिन नहीं होता, उसमें कम से कम 15 दिन का समय होता है। बीमा कंपनी ऑब्जेक्शन लगा सकती है, लेकिन बीमा कंपनी 2-2 साल बाद, 1.5 साल बाद जो ऑब्जेक्शन लगाती है, इसका मतलब अधिसूचना ने तो अधिकारी पढ़ते, न एसजीआरसी पढ़ती, न डीजीआरसी पढ़ती, अधिसूचना वो पढ़ते ही नहीं। अधिसूचना उन्होंने घनी ही बीमा कंपनी के पक्ष में बना रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑब्जेक्शन 2 साल बाद, 1.5 साल बाद जो लगा रहे हैं, ये ऑब्जेक्शन रेसिस्टेंट होने चाहिए, ये ऑब्जेक्शन निरस्त होने चाहिए और किसान को बीमा मिलना चाहिए। इसी तर्क पर तो हम कह रहे हैं बीमा मिलना चाहिए। देखिए, 19 मार्च को भी लुहारू कोर्ट में पंचायत करके 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन 1 महीना नहीं, 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन अब तक 150 करोड़ दादरी के और लगभग 200 करोड़ रुपए भिवानी जिले का बीमा क्लेम नहीं मिला। आज ये एसकेएम के नेतृत्व में पंचायत हुई है और इस पंचायत में फैसला लिया गया है कि आगामी 1 जुलाई को भिवानी और चरखी दादरी में जितने भी विधायक और मंत्री हैं उनको प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया जाएगा और फिर 15 जुलाई को लुहारू में एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। ये हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है कि ये केवल पंचायत से मानने वाले नहीं है, केवल बातों से मानने वाले नहीं है, ये केवल ज्ञापन से मानने वाले नहीं है। अब आंदोलन का रास्ता पकड़ना पड़ेगा और जब तक किसानों को जम करके बैठना पड़ेगा, जब तक क्लेम उनके खातों में नहीं आ जाता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि उनको मान्यता ही नहीं थी बीमा करने की, लेकिन ये पूरा भिवानी जिला इस बात को जानता है कि उस सेमा कंपनी में जो पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं उनका लड़का पार्टनर है और ये 350 करोड़ रुपए जो ड्रोन का नाम लेकर के 150 करोड़ दादरी के तो जीरो कर दिए और भिवानी जिले के लगभग 300 करोड़ की बजाय 100 करोड़ रुपए कर दिए। तो ये सारी एक मिली भगत कृषि विभाग की और पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल की, क्योंकि उस समय वो वित्त मंत्री थे, इनकी सबकी ये मिली भगत करके इन्होंने ये 350 करोड़ रुपए खाने का काम किया। ये पैसा किसान का है और हम ये बात कह रहे हैं कि भाई जो चुनाव में पैसा खर्च किया जेपी दलाल ने वो बीमा क्लेम का पैसा था। और 19 मार्च को ये हमारी बहन बैठी, सारे लोग यहाँ हैं, हम कृषि विभाग के डायरेक्टर और संयुक्त जो निदेशक हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए लुहारू हम थाने में दरखास्त देकर के आए थे। आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। किसान पंचायत कर ले, मजबूरी में सड़क पर बैठ जाए तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और जिन लोगों ने इतना बड़ा घपला किया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। हरियाणा सरकार उनको बचाने में लगी हुई है, लेकिन हमने ये ठान लिया है कि ये बीमा क्लेम भी लेंगे और उसके बाद रबी का मामला है और लगभग 318 करोड़ रुपए हमारा मुआवजा रबी का है, वो भी सारा दबा करके बैठे। इसके खिलाफ अब लुहारू की धरती से जोरदार संघर्ष चलेगा। और एक अंतिम बात कहूंगा,
जब ये मामला उठाना शुरू किया बीमा क्लेम का, उस समय कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मीडिया और सोशल मीडिया में आके कहा बिल्कुल किसानों के साथ नाजायज हुआ, हम ये पैसा किसानों को क्लेम दिलाएंगे। आज 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया, किसान के खाते में एक नया पैसा नहीं आया। जी एक बार इधर। आज हमने जो किसान महापंचायत की है वो बहुत ही सफल रही है और यहाँ से हमने आगे की जो रणनीति बनाई है, वहाँ 2 आह्वान किए हैं हमने। एक तो 1 तारीख को हम एमएलए एमपीज को यहाँ ज्ञापन देंगे और उसके बाद हम एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे और न कि घेराव, वहाँ एसडीएम कार्यालय के ताला लगाएंगे, क्योंकि जब तक हमारा बीमा क्लेम वापस नहीं आएगा, हमारे खातों में नहीं डल जाएगा किसान के, तब तक हम उस ताले को लगा के रखेंगे। क्योंकि यहाँ के एसडीएम को कोई अख्तियार नहीं है कि वो यहाँ के किसानों का आवाज नहीं उठा सकते, किसानों का जो बीमा नहीं दिलवा सकते, तो उस कुर्सी पर बैठने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो हम ये बीमा क्लेम लेकर के रहेंगे और इसके साथ साथ हमारी और भी काफी मुद्दे हैं। जो डीएपी की किल्लत है उसको डीएपी का प्रबंध करे सरकार, नहीं तो हम सड़कों पे और बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। जो हमारे किसान का जो ट्रैक्टर एनसीआर में 10 साल की शर्त से बाहर किया जाए। और स्मार्ट मीटर का बहुत बड़ा मुद्दा है कि स्मार्ट मीटर, हमारे ऊर्जा मंत्री का 10 दिन पहले बयान आया हुआ था कि हम गांव-गांव में हरियाणा में स्मार्ट मीटर लगाएंगे और सबसे पहले कर्मचारियों के घरों में लगाएंगे, ताकि वो सबसे ज्यादा मजबूर होते हैं। तो हम ना कर्मचारी के घर में लगने देंगे और ना किसी आम जनता के घर में लगने देंगे, क्योंकि कानून हमारे पक्ष में है। उसमें जो स्मार्ट मीटर का जो कानून है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई उपभोक्ता चाहेगा तो हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे। तो ऐसा हम कोई भी उपभोक्ता नहीं चाहता कि स्मार्ट मीटर लगे, तो उसका हम डट करके विरोध करेंगे। और ट्यूबवेल कनेक्शन का जो मामला है, 2019 से लेकर के आज तक के हमारे ट्यूबवेल कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं, तो उनको लेकर के भी हमारी तमाम मुद्दों पर लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और इसको पूरे अंजाम तक पहुंचाएंगे। जय जनता, जय संघर्ष।